हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा, गणित का डर खत्म। आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और इस सीरीज में अभी तक हम लोग 10 तारीख की चारों शिफ्ट के पेपर एनालिसिस डिस्कस कर चुके हैं और 11 तारीख की शिफ्ट 1 का अपना पेपर कंप्लीट हो चुका है। अभी इस वीडियो सेशन में हम लोग जो शिफ्ट 2 है 11 तारीख की, उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक बार सारे विद्यार्थी लाइव हो जाइए और साथ ही में आप लोगों की जो जीडी की बुक है उससे सॉल्यूशन से रिलेटेड आपके सारे कंटेंट तैयार हो रहा है। और मैंने बता दिया आप लोगों को 5 अक्टूबर से एसएससी जीडी की जो बुक है वो आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। ओल्ड इज गोल्ड बुक फॉर एसएससी जीडी। ओके, ये कंप्लीट सॉल्यूशंस आपके तैयार हो रहे हैं एकदम प्रॉपर तरीके से, जो आपको उस बुक में मिलने वाले हैं। और जो दिल्ली पुलिस के स्टूडेंट है वो इस बुक को आज ही हमारी जो ऐप है ट्रिकी मैथ से, वहां से आप डेफिनेटली ऑर्डर कर दीजिए। अगर आपका टारगेट है और इस भर्ती परीक्षा के लिए अगर आपने आवेदन किया है तो आपके पास इस बुक में, वापस कह रहा हूं, आप ही के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज किया गया है पूरी 38 शिफ्ट को। तो जिन बच्चों को ये एग्जाम देना है उनके लिए इससे बेस्ट बुक कुछ नहीं हो सकती। एक और चीज मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं आप सभी बच्चों के लिए कि जो बच्चा ऐप से बुक को ले रहा है, जो भी बच्चे ऐप से बुक को ऑर्डर कर रहे हैं, उन सब के लिए अच्छी बात मैं अनाउंस कर देता हूं आज। ठीक है, जो ओल्ड इज गोल्ड बुक है दिल्ली पुलिस, आज ही उसको ऑर्डर कर देना ना। ओल्ड इज गोल्ड, जो भी बच्चों ने इस बुक को वहां ऑर्डर किया उन सभी बच्चों को उस बुक का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको उसी बुक का, क्योंकि आप एक बैच में ऐड हो रहे हैं, जब आप बुक परचेज करते हैं तब उसमें वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ओके, अमृत वो बुक अब प्रारंभ हो चुकी है, पहुंच जाएगी कल, चिंता मत करो, है ना। ठीक है, तो वीडियो सॉल्यूशन और इस बुक की अभी वर्तमान प्राइस ओनली 149 रुपीज है, जिसमें ये बुक आप लोगों को आपके घर पर पहुंच जाएगी 149 रुपीज में। लेकिन ध्यान रखो, इसमें आपको बुक भी मिल रही है और साथ में वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहा है। ये बेनिफिट है अगर आप ऐप से बुक ऑर्डर करते हैं तो। ट्रिकी मैथ्स ऐप से आप ऑर्डर करते हैं तो आप लोगों को ये बेनिफिट है, बुक तो आपको ऑर्डर होगी, साथ ही में उस बुक का पूरा वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों के लिए, वो भी जैसे बुक में टाइप वाइज है वैसे के वैसे, वो आपको टाइप बाय टाइप फोल्डर वहां पर मिल जाएंगे। ओके, चलिए, तो ये देखिए आपके लोगों के फोल्डर है पूरा, जैसे संख्या पद्धति, जितने भी टॉपिक्स है इनके वीडियो सॉल्यूशन भी उसी बैच में आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट रहने वाला, जो भी बच्चे ट्रिकी मैथ्स ऐप से उस बुक को ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। मतलब 149 में आप लोगों को प्रीवियस ईयर का वीडियो सॉल्यूशन और बुक दोनों मिल रहे हैं, और बुक आपके घर पे पहुंच रही है 149 की प्राइस में। अब इससे बढ़िया कुछ भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ध्यान रखना। बुक भी मिल रही है, वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहा है, और बुक आपके घर पे, ये विथ डिलीवरी चार्जेज है। बुक तो आपको मात्र 30-40 रुपए में घर पे पहुंच जाएगी, समझ लीजिए आप। 30-40 रुपए की कॉस्ट पड़ी, फिर कोर्स भी तो होगा कुछ, फिर प्रीवियस ईयर का मैं बैच लेके आ जाता या तो ओल्ड इज गोल्ड का, तब भी आपको पता ही मिनिमम प्राइस तो रहती। ओके, चलिए, तो जिनको भी ऑर्डर करनी है आज ही हमारी ऐप ट्रिकी मैथ से बुक को ऑर्डर कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि बुक्स लिमिटेड ही है, अब हो सकता है 200 या 250 बच्चे ही उसमें एडमिशन ले पाए, उसके बाद उसका स्टॉक खत्म हो जाएगा, और अब टाइम कम बचा है तो हम नई प्रिंट नहीं दे पाएंगे, वो चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इतना ही एडमिशन होगा, 200 या 250 बच्चों का एडमिशन उसमें हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जितनी क्वांटिटी बची हुई है ना, उतना ही एडमिशन होगा जो क्वांटिटी ऑनलाइन के लिए रखी हुई है। उसके बाद अगर आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाते तो फिर जब जीडी वाली बुक आए और जीडी आप देते हैं तब उस टाइम आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें अब वीडियो सॉल्यूशन होगा नहीं होगा वो तो आएगी तब बता देंगे आपको। चलिए, तो 11 तारीख की शिफ्ट 2 को पढ़ना शुरू करते हैं, और पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। यह है आपके क्वेश्चन एसएससी जीडी 11/1/2023 की शिफ्ट 2 का पेपर एनल। ओके, चलिए अब ध्यान से बताइए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या बनने वाला है, जल्दी से जल्दी बताइए। क्वेश्चन है कि कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक छूट देता है। प्रथम ऑफर यह है अपने पास, जिसमें 25 और 5%, दूसरे ऑफर में 20 और 10%, तीसरे ऑफर में 15 और 15%। तो ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर सबसे अच्छी है? हमेशा ध्यान रखना, ग्राहक के लिए ऑफर वही सबसे अच्छा होता है जिसमें उसको बेनिफिट हो।
मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। तो आपको क्रमिक डिस्काउंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं, और ध्यान रखना अगर ये फॉर्मूला याद कर लिया तो एसएससी जीडी का जो सबसे रिपीटेटिव क्वेश्चन है, वापस बोल रहा हूं, एसएससी जीडी का जो सबसे रिपीटेटिव क्वेश्चन है वो आप लोग हल कर पाएंगे। क्रमिक बट्टा का एक सिंपल सा फॉर्मूला आप सभी बच्चों के सामने रख रहा हूं मैं, याद रखिएगा। क्रमिक बट्टा, कंसेक्यूटिव डिस्काउंट बोलते हैं हम लोग इसको। तो वो होता है माय डियर स्टूडेंट ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। ए का मतलब पहला डिस्काउंट, बी का मतलब दूसरा डिस्काउंट, और इन दोनों का गुणा अपॉन 100 माइनस में। अब इसको ए बी बोलो, चाहे पी क्यू बोलो, चाहे आर एस बोलो, कुछ भी। तो ए का मान कितना है, पहली कंडीशन, सबसे पहली शर्त लिख रहा हूं मैं, 25 प्लस 5, 25 इंटू 5 बटा 100। तो देखो 25 और 5 30 होते हैं, 30 में से देखो 125 बटा 100 1.25, 30 में से 1.25 घटा लो, तो ये 30 में से 1 गया 29, 29 में से 1 गया 28.75, 28.75। ओके, चलिए दूसरी कंडीशन में देखो, 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 बटा 100। तो 2 एकम 2, 30 में से 2 गए तो ये आ गया 28। और तीसरी कंडीशन में 15 और 15, 15 प्लस 15 माइनस 15 इंटू 15 बटा 100। तो 15 और 15 तो 30 होता है, 225। तो 30 माइनस 2.25, 30 में से 2 गए 28, 28 में से ये गए 27.75। अब आप लोग मुझे बताओ, इनमें से कौन सी कंडीशन है जो किसी भी ग्राहक यानी खरीदार के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगी? बताइए जल्दी से, कौन सी कंडीशन है, बताओ। अरे भाई जो प्रथम ऑफर है ना, ये जो है खरीदार के लिए सबसे बेस्ट ऑफर के रूप में काम करेगा। फर्स्ट जो ऑफर है वो सबसे ज्यादा यूजफुल है, यानी जो डी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट आंसर है। अब अगर समझ में आया है तो जय हिंद का मैसेज लिख दीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए, क्लियर है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक कार्य को 72 दिनों में, ए कार्य को 72 दिनों में, बी 90 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम को ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? बहुत बढ़िया सा सवाल है अपने पास, ध्यान से सुनिए। वो कह रहे हैं कि ए काम को 72 दिन में करता है और बी उसी काम को 90 दिन में करता है। सबसे पहला काम माय डियर स्टूडेंट, एलसीएम लेंगे जो आ गया 360, ये इससे 5 बार, ये इससे 4 बार। यदि उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ काम किया, अब मेरी बात को गौर से सुनना, अगर ये कह रहा है मैं 5 काम करता हूं, 4 काम, तो टोटल काम हुआ कितना? 9, और इन्होंने 30 दिन तक साथ काम में किया, तो 9 इंटू 30 हो गया 270। ये किसने काम किया बताओ? ए प्लस बी। अब शेष कितना बचा? ये घटा लो 30, 90 काम बचा। अब आप सब लोग मुझे बताओ, अगर बी ने काम छोड़ दिया है तो ये काम करेगा कौन? ए। और ए कह रहा है मेरी एफिशिएंसी रोज 5 काम करने की है, तो शेष काम करने में उसको 18 दिन का समय लगेगा, जो हमारे पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। अब अगर आपका 1% भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, मैं रिपीट कर देता हूं। बाकी इससे सरल सवाल तो अब क्या होगा बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, 18 लगभग सब बच्चों ने बता दिया है। सेशन को शेयर कर दिया करो, आप ही के लिए सेशन चलाया जा रहा है। ओके, कोई बात नहीं। राकेश कुमार पिछली बार मेरिट से रहे हो तो इस बार मत रहो, है ना। अब इस चीज को लिखने की बजाय है ना, थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन में, स्पीड में इनको सुधार करके, पिछली बार किस वजह से पीछे रहे हो उस पर थोड़ा फोकस करना है। ठीक है, जो रह गए उस बात को छोड़िए, अब आगे क्या करना उसके बारे में सोचिए, कहाँ गलत कमी रही थी उसके बारे में सोचो। आप बताओ कि भी उसमें ये नंबर मेरे इस सब्जेक्ट में कम आए थे, तो उसके बारे में थोड़ा सोच सकते हो। चलिए ऋषभ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 8, 16, 20 और 32 से विभाजित सबसे छोटी संख्या। तो पहले तो देखो, जो इंसान रेगुलर यहां से पढ़ रहा है उन सबको अच्छे से पता है। एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं कि जब भी बोले ना इन से विभाज्य हो, तो वो एलसीएम को दर्शाता है,
और जब भी बोले इनको विभाजित करे तो वो एचसीएफ को दर्शाता है। जब भी बोले इनसे विभाजित हो एलसीएम, इनको विभाजित करे एचसीएफ। अब ध्यान से सुनो, 8 16 दोनों 16 आ गया, 16 20 का 80, 80 और 32 तो आपको पता है ये हो जाएगा 160। ये सब 40 हो जाएगा, 8 16 का तो 16, 16 और 20 का 80, 80 और 32 है तो 160 पे कैंसिल हो जाएंगे। 80 से भी डबल, 32 से 5 बार, तो ये इन सब का क्या बन चुका है, एलसीएम बन गया है। इसको और तरीका कर सकते हो, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 4 पंजे 20। तो आप ध्यान से सुनो, इन सब में कॉमन क्या आ गया बोलो, 8। इधर क्या आ गया, 8 5 40, फिर 4 आ गया, 40 इंटू 4 160। अब जो डायरेक्ट करना चाहे उसके पास ये तरीका है, बड़ी से बड़ी वैल्यू 4 और 8 में से 8, 5 का 5, 4 का फिर 4 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से जोड़े में से आप वैल्यू समझ सकते हो। और नहीं तो ये तो इजी था, इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना है। इस वैल्यू को हल करना है भी। देखो सबसे पहले बताओ छोटा ब्रैकेट हल होगा। अब एक चीज ध्यान से सुन लो, ऐसे प्रश्नों को हल करने का सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं। पूरा प्रश्न लिखने की आदत खत्म कर दो एक तो इस सरलीकरण में, जो बात बोल रहा हूं ध्यान से सुन लो। पूरा प्रश्न शेयर लिखने की जो है आदत वो खत्म करो, पूरा बार बार नहीं लिखना, जो सॉल्व करना है ना उसको लिखो। 16 माइनस 6 इंटू 4 24 माइनस 2, तो 24 और 2 26 माइनस का 10। आगे देखो सिर्फ जो सॉल्व करना वही लिखो ना, माइनस 10, तो माइनस का 10 और 10 प्लस तो हो गए 24। आगे 20 है, 20 माइनस 24 तो देख लो माइनस का 4। आगे वापस 40 है, 40 माइनस 4, माइनस और माइनस प्लस तो हो गए 44। और ये हमारे सी ऑप्शन में मौजूद है। ये तरीका होता है ऐसे प्रश्नों को हल करने का। अब बार बार पूरा प्रश्न लिखोगे फिर सॉल्व करोगे तो फिर पेपर खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। एक बार है ना, मैं सबसे जितने बच्चे हैं ना, थोड़ी सी एक बार आप लोगों से यूं कह दीजिए, उम्मीद है कि एक बार इस सेशन को सब लोग अपने इस सेशन को एक बार शेयर करो, जितने भी बच्चे हैं। और इस सेशन की जो रेगुलर क्लास का टाइम है वो रात 9 बजे रहता है, आपको पता होगा। इसमें अपनी 4 क्लासेज हो चुकी, 5 क्लास हो चुकी है, आज हमारी 6ठी क्लास है। और ये सारी चीजें मैंने प्लेलिस्ट में अपडेट कर दी है, एसएससी जीडी 2023 पेपर सॉल्यूशन। और अच्छी बात आपको पता है, हर पेपर की पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर बिल्कुल फ्री डाउनलोड करने का मौका मिल रहा है। ऐप डाउनलोड करो ट्रिकी मैथ्स की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, नहीं तो प्ले स्टोर पे जाके सर्च करो ट्रिकी मैथ्स। ओके, तो वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल पर क्लिक करोगे ना, एसएससी जीडी का फोल्डर बना हुआ है, उसमें सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। पर सीधी बात, थोड़ा बहुत तो कष्ट उठाना पड़ेगा, अभी पढ़ना है, भर्ती आ रही इस बार अच्छी खासी और उसको क्रैक करना है, तो थोड़े एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन है अगला। एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष 5640 है, ठीक है, और इस वर्ष 3820 है, तो आप बताओ इसमें कितने % कमी हुई। तो आप सभी बच्चे बताओ, 5640 से 3820 हो गई, तो कुछ ना कुछ तो कमी हुई। तो कितने की 16 में से 8 गए 8, 1820 की कमी 5640 पर % के लिए गुणा 100। ये सॉल्व करना था बस, 0 से 0 कैंसिल हो ही रहा है। चलिए और देखो, और वैल्यू देखिए 182/4 से 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौक 16, फिर 4 एकम 4, और फिर ये 4 से 25 बार, यही हो रहा है। ठीक है, इनका गुणा कर लीजिए, 25 दूना 50, 5 8 200, 200 और 5 20, 25 और 20 45 बट्टा 141। ये इससे कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 4 बार। देख लो 4 16 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार। इससे जब कैंसिल करोगे 3 आएगा, और 3 वाला एक ही ऑप्शन है, और जब 3 वाला एक ही ऑप्शन है ना, तो इसको कंप्लीट सॉल्व करने की कोई दिक्कत नहीं, आपका डायरेक्ट आंसर बन चुका है। ओके, तो ये आपका रिजल्ट बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आप बढ़ते हैं। बहुत बहुत थैंक यू जितेंद्र सैन। राजा चौधरी आरएस अग्रवाल बैच अभी देखो अभी उपलब्ध नहीं है, होगा तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। 30% की वृद्धि और 30% की कमी की जाती है, सॉरी 30% वृद्धि फिर पुनः 30% की वृद्धि की जाती है मूल संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए।
पुनर्प्राप्ति का मतलब होता है उसको वापस सेम का सेम लाने के लिए उस संख्या में कितने परसेंट कम किया जाना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनो, 30% की वृद्धि हुई 130, फिर 30%, 130 का 30% इंटू 30 आपको पता है 39 होता है, तो वो हो गया तो 169। लेकिन अब बोला है कि 169 को वापस 100 लाना है, पुनर्प्राप्ति करनी है, तो 69 की कमी 169 पर परसेंट के लिए गुणा 100। ये सिंपल सा अपना सॉल्यूशन है। 16 इंटू 5 65, 16 इंटू 4 देखो 9 चौक 36। ये सिंपल सी कैलकुलेशन आप कर लो जल्दी से, 6900 बटा 169। मैं बता ही देता हूं चलो, ताकि आगे बढ़े अपन प्रश्नों पर। 48.82। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, दिल्ली पुलिस के मैराथन लगा दो। अब देखो जितेंद्र वगैरह जितने भी बच्चे हैं, अभी मैंने आपको अभी क्या बोल दिया है, अब आपको मैराथन की कहां जरूरत। आपको मैंने बोला है कि एप्लीकेशन पर एक बैच रख दिया हमने, ओल्ड इज गोल्ड बैच। उसमें आप लोगों को दिल्ली पुलिस की बुक मिल रही है, साथ में आप लोगों को वहां पर वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है पूरी बुक का, और इसकी प्राइस 149 में बुक आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। ये जो बुक है कंप्लीटली, ये बुक विथ वीडियो सॉल्यूशन, सारे इसमें जो 38 की 38 शिफ्टी 2020 की, वो सारी पेपर के वीडियो सॉल्यूशन आपको उस बैच में मिल जाएंगे। लेकिन एडमिशन मैंने बता ही दिया, सिर्फ 200 बुक्स बची है अब, वो आप, क्योंकि जितनी भी थी बाकी ऑफलाइन में, ऑनलाइन में भी काफी बच्चों ने प्री ऑर्डर्स कर रही है, ठीक है। तो जिनको, मैं ऐसा कुछ नहीं, जिनको पढ़ना है वीडियो सॉल्यूशंस करने इस फीस में विथ वीडियो सॉल्यूशन, ये आज ही हमने इसके बारे में सोचा है। पहले जिन बच्चों ने बुक ली उनको पता नहीं था कि उसमें वीडियो सॉल्यूशन आएंगे, लेकिन आज से उसमें वीडियो सॉल्यूशन भी आना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने बुक ली है उनको कोर्स में वीडियोस मिलना शुरू हो चुके होंगे। चौदह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। गोले का वक्र पृष्ठ 4πr², तो 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। 7 से कितनी बार बताओ, 2 बार। देखो 4 दूनी 8, 8 चौक 32 में 2 दूनी 4, लास्ट में 4 आएगा। अब 2 ऑप्शन है 24, 64, तो वो आप गणना कर सकते हो एग्जाम में। तो इसका देखो 22 इंटू 4 88, और 14 इंटू 2 28, 88 इंटू 28 करना है सिंपल सा, 2464, तो 2464 वर्ग सेंड। ये समय बचाने के लिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, बाकी इतना तो गुणा करना ही पड़ेगा ना, 88 और 28, ये 2 गुणा तो इतना कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। सर ऐप पर कब से एसएससी-जीडी का बैच चल रहा है। अभी एसएससी-जीडी का जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है, ऐप के ऊपर बिल्कुल उपलब्ध है। चलिए, एक्स वाई के अनुक्रमानुपाती है, वाई 8 होने पर एक्स 10 है, कि जब वाई 8 होता है ना तब एक्स 10 है। तो कह रहे हैं कि वाई अगर 36 है ना तो एक्स कितना होगा। देखो अनुक्रमानुपाती का मतलब एक समान रेशियो में आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये 2 गुणा है तो ये भी 2 गुणा, ये 10 गुणा हो रहा है तो ये भी 10 गुणा होगा। तो आप देखो इसका भाग दो, 8 चौक 32, 4, ये 4.5 गुणा है, तो इसको भी 4.5 गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, अनुक्रमानुपाती है। और इनका 4.5 गुणा करेंगे तो रिजल्ट आएगा 45, और 45 हमारे प्रथम ऑप्शन में ही मौजूद है। क्लियर है सभी को। देखो भी अभी जो बैच है वो रिकॉर्डेड बैच है, लेकिन 24 नवंबर जब आपका नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम एसएससी-जीडी का एक लाइव बैच भी आएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बस एक 22 से 20% तेज गति से चल सकती है। दोनों एक ही दिशा में एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। एक समय पर 60 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य पर पहुंचते हैं, हालांकि रास्ते में बस 10 मिनट के लिए रुक जाती है। मतलब एक तरह से दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो 10 मिनट का है। यस और नो। तो सबसे पहले आप बताओ, बस बाइक से 20% तेज है। आप सब लोग मुझे बताना, बस बाइक से 20% तेज है तो होगी 120। 0 से 0 कट रहा है, 5:6। आप लोग मुझे रिप्लाई करके बताओ कि चालों का अनुपात अगर 5:6 है तो समय का क्या अनुपात होगा, जल्दी से बताइए। अगर स्पीड का एक रेशियो इतना है तो इनके टाइम का रेशियो क्या होगा। तो आप सब कहेंगे 6:5। अब आप ध्यान से बताओ, इन दोनों के बीच
यही है ना बस और बाइक। बस बाइक से 20% तेज, ठीक है। समय अंतर एक का है, एक अनुपात कितने का है बोलो, 10 मिनट। तो बस कितना टाइम लेगी बताओ, यदि रास्ते में बस 10 मिनट के लिए रुकती है, 10 से गुणा कर लो, तो बस कितना रुक जाएगी बोलो, बस 6 × 10 बोलो 60 मिनट बराबर 1 घंटा, बस द्वारा टोटल टाइम। तो बाइक की चाल क्या होगी, एक बार सही रखा है ना, ठीक है, 5 6, सॉरी अच्छा मैंने यहाँ थोड़ी त्रुटि कर दी, ये 6 5 है ना, यहाँ थोड़ी त्रुटि हो गई थी, 6:5 है ना, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा 5:6। तो समय का अंतर कितने का पड़ा, एक का। हम तो एक कह रहे हैं, वो है 10। हमें बाइक की चाल लानी है, और चाल बराबर दूरी बटा समय। सबसे पहले एक बात को ध्यान दीजिएगा, विशेष रूप से सुनो, कि अगर हमें दूरी तो पता है 60 है, लेकिन चाल लानी पड़ेगी, दूरी पता लेकिन समय लाना पड़ेगा। समय कितना हो जाएगा, बाइक का समय देखो ध्यान से सुनो, 1:10 का है, तो 6 से गुणा कर लो, 6 × 10 60 मिनट। और आप सभी बच्चे बताओ 60 मिनट मतलब 1 घंटा। अब देखो चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस तो 60 किलोमीटर, टाइम 1 घंटा, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। और ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, ए इज द करेक्ट आंसर। जितेंद्र सेन, आपने कब बैच ज्वाइन किया था, ठीक है, अगर आपका पुराना बैच है, वैलिडिटी खत्म हो गई होगी, नहीं चल रहा तो अलग चीज है, लेकिन फिर भी अगर और कोई इश्यू आ रहा है तो जो ऐप का चैट ऑप्शन है ना, उसमें मैसेज कर दीजिएगा, ओके, आपको जरूर रिप्लाई मिल जाएगा। 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। आज थोड़ा क्या सीट मैंने अरेंज की है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह से बुक की टाइपिंग में लगे हुए थे, तो जो हमारे टाइपिंग महोदय वो घर चले गए हैं, इसीलिए तो थोड़ा ये एडजस्टमेंट जैसा हुआ है, इसको चलाना है ना, गैप ऐप नहीं रख पाए थे, जैसी है उसको तैयार कर लिया। 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्ति ने अपने नाश्ते पर प्रत्येक 15 रुपए खर्च किए, 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपए अधिक खर्च किए, तो उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि क्या होगी। बहुत बढ़िया सवाल है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि सभी का औसत खर्च है ना, ऑन एन एवरेज औसत खर्च मैंने बोला कि ₹8 है। तो आप सभी बच्चे बताओ, 10 व्यक्तियों का अगर औसत खर्चा R है, तो इनका योग क्या बनेगा। आप सब एक ही चीज कहोगे 10R। और वो कह रहे उनमें से 9 व्यक्ति जो है ना, प्रत्येक व्यक्ति 15 रुपया खर्च कर रहा है, तो 9 × 15 कर लो 135। आप सब लोग मुझे बताओ, अगर 10 में से मैं इन 9 व्यक्तियों को हटा दूं, तो मेरे पास कौन सा व्यक्ति बचेगा बताओ। अगर इस 10 में से मैं इस 9 व्यक्तियों के योग को हटा दूं, तो 10वां व्यक्ति बचेगा, यस और नो। तो इसका मतलब 10वां व्यक्ति हो जाएगा 10R - 135। और वो कह रहे 10वें व्यक्ति ने सभी के औसत से 9 रुपए ज्यादा, सभी का औसत क्या था बोलो, R से भी 9 रुपए ज्यादा खर्च किए। अब ये आ जाएगा इधर, ये चला जाएगा उधर, 10R - R तो हो गए 9R, और 9R बराबर 144। और माय डियर स्टूडेंट, R का मान आ जाएगा 16। ये आंसर नहीं आया, हमें बताना है कुल राशि क्या होगी, ठीक है। तो कुल राशि 10 व्यक्तियों का औसत 16 है, 10 का औसत अगर 16 है, तो 10 × 16 कुल राशि हो जाएगी 160। और इसमें है नहीं ऑप्शन, कोई बात नहीं, रिजल्ट हो जाएगा 160 इज द राइट आंसर। और वेरीफाई कैसे करोगे, 160 में से 135 घटाओ, कितना आया बताओ। 160 में से 135 गया, आ गया 25। सभी का एवरेज क्या था, ऑन एन एवरेज 16, 16 से 9 ज्यादा, 16 से 9 ज्यादा कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। चलिए जितेंद्र सैन, बहुत बहुत थैंक यू कि आपको जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, उससे समझ में आ पा रहा है, बहुत बहुत थैंक यू। सुरेश सिंह कन्नौज जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका भी। अच्छा लग रहा है कि आप बच्चे सीख पा रहे हैं, और हमारा जो एफर्ट है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो रहा है। चलिए अगला देखिए, एक कंपनी ऋण पर 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज लेती है। कंपनी द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए 2,20,000 की राशि दी जाती।
कंपनी ने प्रत्येक वर्ष के बजाय प्रत्येक 6 माही, ध्यान रखना, प्रत्येक 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज क्या, कंपनी ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करती तो उधारकर्ता द्वारा कितना पैसा बचा लिया जाता। अब ये जो सवाल है ना, मतलब अगर आप सही तरीके से समझो तो सिंपल इतना है कि एक वार्षिक दर है, एक 6 माही दर है, दोनों के बीच का अंतर लाना, और वो भी रुपयों के रूप में। तो ध्यान से सुनो माय डियर स्टूडेंट, कि जब ब्याज की दर वार्षिक होगी, सिंपल सा सुनो, पहली कंडीशन वार्षिक है, दूसरी कंडीशन 6 माही है, तो हम एक काम करते हैं ना, ब्याज पता कर लेते हैं दोनों का और उनका अंतर चेक करते हैं। और इसने बोला कंपनी द्वारा 2 वर्ष, यस और नो, तो सुनिएगा, पहले साल 10%, वार्षिक में बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, अगले साल भी 10%, 10 का 10% एक यानी 11, तो ये तो होता है वार्षिक से 21%। तो एक काम कर लो, 2,20,000 का 21% रुपए आ जाएंगे। तो देखो डबल जीरो, 21 दूना 42, 4 42 और 4 46,200 रुपए वार्षिक दर से बन गया। अब मैं सेकंड कंडीशन अर्धवार्षिक, और आप सभी बच्चों को पता अर्धवार्षिक में दर तो हो जाती है 5% और समय 2 साल है, और 2 साल में 4 6 माही बनती है। क्या बनती है? 4 6 माही बनती है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्यों बनती है? क्योंकि एक साल में 2 6 महीनों के जोड़े बनते, तो 2 साल में 4। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 4 छमाही के जोड़े बन रहे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो 2,20,000, इसको पॉइंटों में ले जाएंगे ना ऐसे तो थोड़ा भारी पड़ेगा, इसीलिए 21/20, क्योंकि देखो 5% 1/20 होता है, और 20 पर 1 का ब्याज 20, फिर 21/20, फिर 21/20, यहां से मिश्रधन आएगा। तो देखो 4 0 से 4 0, 2 से कितनी बार कैंसिल? 11 बार। अब ये सिंपल सा भाग देना है, 21 का क्यूब 9 261, मैं ये गुणा कर ही देता हूं जल्दी से, 21 इंटू भाग 8, तो ये आ रहा है 2,67,411.37। तो आप सभी बच्चे बताओ, इसमें से ये घटा लेंगे तो 47,411.37। अब आप सब लोग मुझे बताओ इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? 47,411.37 में 46,200 घटा लो, और ये आपको बिल्कुल ऑप्शन में मिल जाएगा, 2 7 में से 6 गया 1211.37। एक चीज ध्यान से सुन लो, जो 20 सवाल आएंगे ना, 20 में 1 या 2 सवाल ऐसे होंगे जो आपका टाइम लेंगे, बाकी बहुत प्रश्न सिंपल है। एक एक शिफ्ट के क्वेश्चंस अभी आप लोगों के लिए तैयार किया, तो मैंने देखी इस चीज को कि चक्रवृद्धि ब्याज हो गया या फिर कोई टाइम एंड वर्क का, जहां थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, बाकी आप खुद देखना, इतना इजी क्वेश्चन है। देखो अब ये सवाल है, आप खुद देखना कितना सा समय लगे। एक दरों का भार उसके आयतन का अनुक्रमानुपात, यानी जितना भार है उसके रेस्पेक्ट में उसका आयतन है। एक जिसका भार 12 केजी है उसका आयतन 3 लीटर है, वापस पूछा 4 लीटर का, तो हमेशा ध्यान रखो जिसका वेटेज ज्यादा है उसको पहले रखना है। 3 लीटर में कह रहे 12 किलो आते हैं, तो 1 लीटर में 4 किलो, तो बोल रहे हैं कि 4 लीटर में क्या आएगा, तो 4 × 4 16। अब बताओ इससे सरल उस प्रश्न में समय लगा, क्योंकि वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन दिया गया था, इसमें नहीं लगा, जब था ही नहीं इसमें कुछ तो कैसे लगा इसको। आगे देखिए, 20% की छूट के साथ 300 में सूचीबद्ध की विक्रय मूल्य 216 है, उस पर लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट देंगे? 300 रुपए सूचीबद्ध है, पहला डिस्काउंट 20 का, माय डियर स्टूडेंट 20 का डिस्काउंट 80, तो हमने हो गया 240। लेकिन वो कह रहा है 240 को भी 216 पर लाओ, तो कितना डिस्काउंट मिला अतिरिक्त? 24 का कितने पर? 240 पर गुणा 100, 0 से 0, 24 से 24, अतिरिक्त डिस्काउंट 10%, और ये हमारे सी ऑप्शन में। एक तरह से यूं समझ लो, इसने बोला है कि भी 2 डिस्काउंट दिए गए, तो पहला डिस्काउंट 20 का तो हो गए 240, अब 240 को कह रहे 216 लाओ, तो अतिरिक्त डिस्काउंट होगा इसका 10%। आगे देखिए, यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण का माप अगर √432 है, तो इसका आयतन बताओ। घन का विकर्ण, माय डियर स्टूडेंट, डायगोनल ऑफ अ क्यूब वो होता है भुजा √3। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? भुजा √3, यानी a √3 बोल दूं मैं, बराबर √432।
आप सब लोग बताओ 432 को आप क्या लिख सकते हो? 432 जिससे ये 3 के फॉर्मेट में बन जाए। 3 एकम 3, 1 बचा 4 तिया 12। तो हमने इसको लिख दिया 144 इंटू 3। क्या लिख दिया? अब आप बताओ a√3 बराबर 144 किसका? 12 का √3। √3 से √3 तो a मतलब भुजा होता है, a का मान आ गया 12। आप सभी लोग बताओ इसका आयतन और वॉल्यूम होता है भुजा का क्यूब, तो आप बताओ 12 का क्यूब बराबर 1728। ये सवाल था सिंपल सा। पर जब तक हमें पहले भुजा नहीं पता होगी तो हम ना तो उसका वॉल्यूम बता पाएंगे ना भी किसी और डेटा के बारे में बता पाएंगे। तो पहले हमने विकर्ण से, इस डायगोनल से हमने भुजा प्राप्त की, वो बनी 12, और 12 का जब हमने क्यूब किया तो वो बना 1728। बात समझ में आ चुकी है? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। 140 और 160 सेंटीमीटर की ट्रेनें दो समानांतर लाइनों पर 40 और इतने की स्पीड से एक दूसरे की ओर दौड़ रही है। पहले तो ध्यान से सुन लो, जब एक दूसरे की ओर दौड़ रही है तो विपरीत डायरेक्शन हो गई है। तो ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा सा सवाल है। ये ट्रेन 140 मीटर, ये ट्रेन 160 मीटर, एक 40 की स्पीड से, एक 50 की स्पीड से। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं डिस्टेंस की। 140 प्लस 160 300 मीटर। फिर मैं बात करता हूं स्पीड की, 40 प्लस 50 90, लेकिन 90 किलोमीटर पर आवर है, इसे बदलना पड़ेगा। तो 90 इंटू 5/18, 18 से 5 25 मीटर पर सेकेंड। अब आप सो लोग बताओ, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। 25 से कम 25 5 12 सेकंड का समय लगेगा। और ये दर्शन है किसी ऑप्शन में? सी में बिल्कुल ये दर्शन दे रहे हैं। कितने बच्चे चाह रहे हैं कि अग्रवाल का बैच आए? एक बार यस का मैसेज लिखो। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए चलिए, सोचते हैं इसके बारे में, बिल्कुल जल्दी कुछ डिस्कशन करके बताते हैं आपको। ए 20 दिन में, बी 24 दिन में काम कर सकता है। दोनों कितने दिन में काम करेंगे? ए 20 दिन, बी 24। अब मैं समय लगाऊंगा नहीं, इस क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ। 20 से यहां पर हो गया 6 बार, ये 5 बार, दोनों मिलकर 11 काम। 120/11, 10 सही, 10/11 दिन। क्योंकि ये तो आपका फेवरेट है भैया। ऐसे सवाल अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना तो फिर तो बहुत सोचने का विषय। जीडी पेपर बनता है भी और टाइम कंज्यूमिंग पेपर है। वहां जिसने टाइम मैनेजमेंट कर लिया वो सिलेक्शन लेता है फाइनल। और देखो भाई, 80,000 84,000 पोस्टें खाली है, और मान के चलो 40 से 50,000 के बीच पोस्ट आने वाली है। मैं कह रहा हूं इतना बड़ा मौका फिर वापस मिलेगा नहीं, क्योंकि आपके सामने एग्जाम डेट भी क्लियर है कि जनवरी फरवरी में पेपर होने वाला है। अब भी नहीं पढ़ते हो ना, भर्तियां आ चुकी है, फिर भी आप आने बोलते हो ये है, ये गवर्नमेंट वो कर रही है, वो गवर्नमेंट। आपको मतलब है उस पेपर से जो जनवरी में शुरू हो जाएगा, जिसका 24 नवंबर को नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब आप उसको कैसे क्या पढ़ते हो वो आपके ऊपर है पेपर। तो बढ़िया से लग जाओ, थोड़ा बढ़िया से एफर्ट दीजिए इस एग्जाम के लिए। और 40,000 जितनी भी वैकेंसी आ रही है 40-50 के बीच में, उस वैकेंसी को खोना नहीं है इस बार। किसी कारणवश पिछली भर्ती में 2-4 नंबरों से रह गए, कोई मेडिकल में कहीं पर भागदौड़ में पीछे रह गए, तो मौका छोड़ो मत, बस लग जाओ वापस। क्योंकि सिर्फ 90 दिन है आपके पास, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, क्योंकि जनवरी में तो 8-10 तारीख को कब शुरू हो कोई कंफर्म नहीं है, समझ रहे हो? पहले वीक में ही हो जाए, दूसरे वीक में ही हो जाए। आपके पास मात्र 90 दिन का समय आज से आप लोग लिख लो, देख लो कि 90 दिन में आप कैसे क्या करना है। कहीं से भी देखो, बढ़िया मेरी बात ध्यान से सुन लेना, यूट्यूब पर किसी भी अच्छे टीचर से, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग जीडी के लिए कोचिंग करवा रहे हैं। आप कहीं से भी प्रॉपर एक कोर्स लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दो। गणित में दिक्कत आती है तो गणित में इंडिविजुअल कोर्स आप यहां से ले सकते हैं, और भी जहां से आपको अच्छा समझ में आए कहीं से भी लीजिए, लेकिन एक प्रॉपर कोर्स लेकर आपको तैयारी करनी है। किसी भी कोचिंग से करो, किसी भी टीचर से करो। यूट्यूब पर आपको पता है कितनी तैयारी होती है, वो आपको अच्छी तरह से पता है।
पर यूट्यूब पर कम से कम ये समझ में आ जाता है कि भी आपको उन टीचर से समझ में आएगा या नहीं आएगा, इतनी चीज क्लियर हो जाती है बस। समझ रहे हो? तो कहीं से भी आप पढ़िए, एक प्रॉपर कोर्स लेकर अपनी तैयारी को शुरू जरूर कर देना है। चलिए, एक दुकानदार 55 टॉफियां बेचकर 11 टॉफी का लाभ अर्जित करता है, तो बेचा कितनी? 55, लाभ कितना हुआ? 11, तो क्रय कितना हो जाएगा? 55 माइनस 11, 44। तो 11 का लाभ 44 पर परसेंट के लिए गुणा 100, तो ये हो जाएगा 25%, और ये आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। अरुण ने संचित से 1,12,500 में एक लैपटॉप खरीदा। संचित ने लैपटॉप पर 25 का लाभ कमाया, रमन ने 20 के लाभ पर संचित को बेचा। तो रमन ने लैपटॉप कितने में खरीदा था? अरुण ने संचित से। संचित ने लैपटॉप पर 25% लाभ कमाया, रमन ने 20% के लाभ पर संचित को बेचा, और अरुण ने लास्ट में खरीदा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते, ध्यान से सुनिएगा। 1,12,000 सबसे पहले रमन है। रमन ने वो लैपटॉप किसको दिया बताओ? रमन ने लैपटॉप संचित को बेचा। संचित ने किसको बेचा? अरुण को बेचा, और अरुण कह रहा है 1,12,500 रुपए दिए। ठीक है, तो रमन का मूल्य नहीं पता। 25 के लाभ पर 125, 20 के लाभ पर 120। देखो, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 0 से 0, 4 से 12 3 बार, 5 से ये 2 बार, उधर चला जाएगा, इंटू 2/3। 3 से कट रही है वैल्यू, 3 3 9, 2 7 21 5 0 0, तो ये गुणा कर लो, 0 0 15 1 6 1 7, 75,000 रुपए, और ये आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। अगर आपने सही ढंग से अपने बैच में ये वीडियो सेशन पढ़ा है लाभ हानि का, तो मैंने बोला था कि अगर एक क्वेश्चन अभी भी जाके देख सकते हो, कि टाइप का नाम भी बता देता हूं। जब कोई वस्तु ए से बी को, बी से सी को, सी से डी को बेची जाए, तो प्रथम व्यक्ति का देकर अंतिम का पूछा जाता है, और अंतिम व्यक्ति का देकर प्रथम का पूछा जाता है। और ये सवाल सबसे ज्यादा रिपीटेटिव प्रश्नों में से एक प्रश्न है एसएससी जीडी के। चलिए, एक दुकानदार 80 रुपए पर केजी और 95 रुपए पर केजी की दो दाल को 2:3 में मिलाता है। 80 केजी वाली जो दाल है वो 2 केजी, 2 किलो जो है वो 80 केजी के भाव वाली, 80 रुपए वाली, और 3 केजी जो है वो 90 रुपए, सॉरी 95 रुपए वाली। तो यहां से योग हो गया 160, यहां से हो गया 15 1 27 1 28 285, तो 5 445, और कुल कितना 5, तो 445/5 ऑन एन एवरेज मिश्रण का भाव लाना है। तो 8 5 40 9 5 89 रुपीज पर केजी, जो हमारे डी ऑप्शन में मौजूद है। अब कुछ क्वेश्चन इतना सरल भी आपको देखने को मिला है। 2 वर्ष में 10,500 की राशि पहले वर्ष के दौरान 10%, दूसरे वर्ष 12% के रूप में कितने रुपए हो जाएगी? 10,500 की राशि पहले साल 10%, 110/100, दूसरे साल 12%, 112/100, कितने रुपए हो जाएगी? 2 0 से 2 0, 0 से 0, 5 से 21 बार, 5 से 2 बार, 2 से ये 56 बार। अब देखो, पूरा गुणा मत करो, समझदार बनो आप लोग। यहां से देखो, 1 एकम 1, 6 एकम 6, तो लास्ट में 6, इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। अब ये गुणा भी यहां तो करना ही पड़ेगा। 11 एकम 11, 2 22 और 2 23, 231 इंटू 56, और 231 इंटू 56 फाइनली कर लोगे तो बता देता हूं, ये बन जाएगा 12,936, 12,936, और ये आपके कौन से ऑप्शन में है? सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये सिंपल से 20 सवाल आपके सामने रखे हैं, और उम्मीद करता हूं सारी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन बनता है तो आप लोग जरूर मैसेज कीजिएगा। वापस बता देता हूं, आप सब लोगों को ट्रिकी मैथ्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर स्टडी मटेरियल पर क्लिक करोगे तो वहां फोल्डर बना हुआ है एसएससी जीडी 2023, तो उसमें क्लिक करते ही जितनी भी मैंने 4 5 6 शिफ्ट अभी तक करा दी यूट्यूब पर, उनकी सारी पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो।
क्लियर है सभी को? और वापस बता दिया, जिनको दिल्ली पुलिस की ये बुक ऑर्डर करनी है आज ही हमारी ऐप से ऑर्डर कर दो, क्योंकि इस बुक का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको 149 की इस फीस में मिल रहा है। तो बुक भी ऑर्डर हो जाएगी, बुक घर पे आ जाएगी, और जिस जैसा बुक में कंटेंट है उसी फॉर्मेट में उसके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको ऐप पर मिल जाएंगे। चलिए, तो आप सभी बच्चों से मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, उसमें आपका कोई खर्चा नहीं आता है, ये आप ही के लिए कि आपको हर नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलता रहे। ठीक है, एजुकेशन का चैनल है, कहीं ना कहीं जिंदगी में कुछ सुधार ही करेगा, ये कंफर्म है आपको। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से कल के सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।